ये लड़का कुछ नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही के चलते राजकीय अस्पतालों में तैनात 158 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ये सभी डॉक्टर पर लंबे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित थे। उन्होंने इस कार्रवाई को मंजूरी देकर स्वास्थ्य विभाग से अनुशासन लाने का बड़ा संदेश दिया। बर्खास्त किए गए 158 डॉक्टरों में से 60 ने कभी अपनी नौकरी ज्वाइन ही नहीं की, जबकि 59 बिना बताए गैर हाजिर थे। 39 डॉक्टर ऐसे हैं जो कि प्रशिक्षण अवधि से ही गायब चल रहे थे और इस लापरवाही का सबसे ज्यादा असर दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजों पर पड़ा, जिन्हें इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। देखिए, हमारी सरकार लगातार पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रही है और आप देख रहे होंगे कि 2900 से ज्यादा डॉक्टरों की हम नियुक्ति कर चुके हैं। कतिपय डॉक्टर जो है बॉन्ड व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे थे। कतिपय डॉक्टर क्या है कि नियुक्ति के बाद जो है 2-2, 4-4 महीने से जो है वहां गायब थे। तो जितने भी लोग गायब थे और जो लोग बॉन्ड का उल्लंघन कर रहे थे, लगभग 158 डॉक्टरों को हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है और इससे अब नई नियुक्तियां जारी हो जाएंगी आचार संहिता के बाद। और वह उत्तराखंड में नगर निगम जो है पालिका और नगर पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का मंथन जारी है। प्रदेश मुख्यालय में पिछले 2 दिनों में प्रवेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मैराथन बैठक की है, जिससे प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा भी की गई। जिन नामों पर पार्टी के लोगों की सहमति बनी है, उनमें से 3 प्रत्याशियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा, जिसका फैसला आज शाम को राज्य चुनाव संचालन समिति की बड़ी बैठक में लिया जाएगा। राज्य चुनाव संचालन समिति की बैठक में प्रत्येक महापौर सीट पर 3 लोगों का पैनल तैयार करने के बाद उसे केंद्रीय चुनाव संचालन समिति को भेजा जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। होता है उस दल के अंदर अधिकतम दावेदारी दल के लिए शुभ संकेत होते हैं और ऐसे भी दल हैं जिन पर प्रत्याशी नहीं है। तो हम सौभाग्यशाली है कि मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। उस दल को सहयोग करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपेक्षा करता है कि दल से हमको प्रत्याशी बनाया जाए। हर प्रकार की चर्चा के बाद मेरा ऐसा दल है जिस दल में जब प्रत्याशी घोषित होता है सब लोग पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे। यही अपेक्षा हम सबसे की है। सर्वसम्मति बनाकर पहली बार उत्तराखंड के अंदर हम लोगों ने एक अच्छा चुनावी तंत्र तैयार किया है और मैं कह सकता हूं 7 सीटों को जीतेंगे। नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर अपर जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को सहायक व्यय प्रेक्षक और गठित लेखा टीम के प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें निर्वाचन व्यय लेखन हेतु प्रचलित बाजार दरों पर तैयार निर्धारित रेट चार्ट की दरों पर चर्चा करते हुए सबकी सहमति ली गई। बैठक में मुख्य कोषाधिकारी, नोडल अधिकारी, व्यय लेखा मामूर जहां ने जो है निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का लेखा तैयार करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 वार्ड तक की नगरपालिका अध्यक्ष के लिए व्यय सीमा अधिकतम 6 लाख तथा 10 वार्ड से अधिक की नगरपालिका में अध्यक्ष पद की जो व्यय सीमा है वो 8 लाख रुपए निर्धारित है। नगरपालिका परिषद के वार्ड सदस्य के लिए व्यय सीमा 80,000 रुपए निर्धारित है और इसी प्रकार नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए अधिकतम जो है व्यय सीमा वो 3 लाख तथा सदस्य नगर पंचायत के लिए 50,000 रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन में इससे अधिक व्यय करने वालों के प्रत्याशियों को जीतने के बाद भी अयोग्य घोषित किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव जो हो रहा है उस संबंध में जो है पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों के साथ जो बैठक की गई है कि रेट लिस्ट के विषय में तो उनको जब सामग्री यूज करेंगे चुनाव में इलेक्शन खर्च करेंगे यूज करेंगे रेट कैसे डिसाइड इसका होगा इस विषय में बैठक की गई है और बैठक करके बताया गया कि रेट लिया गया। हम लोगों इसके पहले उन्होंने साइज किया था, हम लोगों ने टीम बनाई थी हम लोगों ने इसके लिए और टीम से रेट मंगाया था मार्केट से हम लोगों ने उसी रेट के आधार पर उन्होंने बनाया था और डिसाइड किया उस पर और डिस्कस किया उनसे फाइनलाइज हो गया है और ये 2 दिन से निकाल देंगे हम लोग।
और वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। खासकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, जहां पर रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपद में भारी बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिससे कड़ाके की ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं, जिसके चलते 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। खासकर 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है, जिससे यातायात में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ने के आसार हैं। यानी कुल मिलाकर कहे तो नए साल के दौरान सैलानी पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी का खूब लुत्फ उठा सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने इस दौरान आवागमन के साथ ही ठंड से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। देखिए, उत्तराखंड के लिए जैसे पहले भी बोला था कि 27 और 28 को एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से निकलेगा और उसकी वजह से भी जो बर्फबारी है या फिर बारिश है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो अगर हम 27 तारीख के लिए बात करते हैं तो पहाड़ों में मैं कहूंगा कि अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम तक की जो बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। और मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पर कुछ जगहों में हल्की बारिश जो है उसकी संभावना वो देखने को मिल जाएगी। जब आप 28 को जा रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि जो है हिल्स में है वहाँ ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और जो अंदर के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी एक आध जगहों में मिल जाएगी। और देर रात चोरों ने मंगलौर के जैन मंदिर में लाखों रुपए की चोरी कर ली है, जहां पर सुबह जब पुजारी ने मंदिर खोला तो अंदर के ताले टूटे हुए थे, जिसके बाद उसने लोगों को मामले की सूचना दी। सूचना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस मामले की सूचना पुलिसकर्मियों को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चोरी में 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। चाहूंगा कि ये हमारे मंदिर की चोरी नहीं है, डकैती है। इसमें जो जैन समाज को जो नुकसान हुआ है कम से कम 40-50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें जो हमारे चांदी के भामंडल हैं, सिंहासन है, सोने के छतर हैं, ये सब चोरी हो चुके हैं। कुछ भी चोरों ने नहीं छोड़ा है। यहाँ चांदी के थाल है, जारी है और आपका क्या नाम है सिंहासन है और आपका ये छतर है, कलश है, सब ये चोरी। ये हमें सुबह 5:30 बजे हमको पता लगा है। जब यहाँ से हम निकले रहे थे हमारे चाचा जी, तो उन्होंने देखा है कि लाइट खुली हुई है। देखिए, कल रात का घटनाक्रम ये है और मॉर्निंग में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो चीजें हमने फील्ड यूनिट, अपनी एफएसएल, ये सारी चीजें फील्ड पे बुलाई हैं। वो अपनी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। घटना पुलिस के लिए चैलेंज है, वर्कआउट करेंगे जल्दी इस पे काम। अभी अमाउंट एक्चुअली जो प्रबंधन समिति है वो एक बार सारी चीजें चेकलिस्ट करके हमको दे दें, उसके बाद अमाउंट में हम तब उसके बाद बात कर पाएंगे। बड़ा चैलेंज है, आबादी के बीच से घटना हुई है तो हम उसको एज ए चैलेंज लेंगे और वर्कआउट। बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक कार्य जो आज हुआ है जैन मंदिर में, इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम नहीं है। और जिस प्रकार का ये कार्य हुआ है, शासन प्रशासन सोया हुआ है, अपराधी जाग रहे हैं। 2 घंटे तक माननीय एसएचओ साहब को जो है हमने फोन भी किया, हम थाने में भी गए, चौकी में भी गए, वहां से किसी प्रकार का कोई प्रभावी कार्य नहीं हुआ है। हम इस प्रकार से शासन और प्रशासन को इस प्रकार से चेताना चाहते हैं, यदि इस प्रकार से आप आपराधिक कार्यों में भी देरी बरदेरी करेंगे तो डीजीपी साहब को, एसएसपी साहब को, स्टेट हेड ऑफ द पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ द पुलिस को हम आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं। अगर यदि इस पर कोई प्रभावी कार्य ना हुई तो जैन समाज सड़कों पर आएगा। और सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में समय समय पर स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन जारी कर रहा है और सर्दी से बचने के लिए लोगों से कहा जा रहा है। उत्तराखंड में भी मौसम पूरी तरह से जो है सर्द हो चुका है। ऐसे में देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि सर्दी का मौसम है, डेंगू का प्रकोप अब नहीं है और लोगों को ठंड से बचना चाहिए। खासकर बुजुर्ग लोगों को सुबह के समय टहलने से बचना चाहिए। उसके साथ ही साथ धुएं वाली जगह जाने से भी बचना चाहिए। अब खत्म हो गया। डेंगू का सीजन तो अक्टूबर नवंबर तक रहता है। अब सर्दी का प्रकोप शुरू हो गया तो इस समय जो बीमारियां हो रही हैं, सर्दी की वजह से जो बीमारी जनरली बच्चों में निमोनिया की शिकायत रहती है या बाहर का खाना ना खाने से लूज मोशन, डायरिया के भी केस आ रहे हैं।
तो लोगों को यही सलाह है कि अपने इस समय सर्दी से अपना बचाव करें। बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो सुबह टहलने ना जाएं, तथा यदि जहाँ पे भी धुएं वगैरह का प्रकोप हो तो उन जगह पे जाने से बचें। तो अस्थमा वाले मरीजों को और जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, उनको थोड़ी सर्दी के मौसम में सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि वो और जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक हुई, जिसमें गंगा नदी की सभी प्रमुख सहायक नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण, मरम्मत और पुनर्वास के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित कार्यों की समीक्षा की गई। नमामि गंगे द्वारा कर्णप्रयाग में निर्मित 3 एसटीपी में से 2 एसटीपी अभी तक जल संस्थान को हैंड ओवर नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को फटकार लगाते हुए 1 जनवरी तक दोनों एसटीपी हैंड ओवर करने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जनपद में संचालित सभी एसटीपी का हर महीने निरीक्षण करने को कहा। और वहीं राजराजेश्वरी चंडिका देवी की देवरात यात्रा नारायण बगड़ के श्री गुरु पट्टी एवं बधान पट्टी के गांव का भ्रमण करने के बाद बृहस्पतिवार को कडाकोट पट्टी के पहले गांव टेंटवा के प्रवास पर पहुंच गई है। मैनुली गांव में पूजा अर्चना के बाद चंडिका देवी की देवरा यात्रा मींग पंती होते हुए नारायण बगड़ बाजार पहुंची। यहां से मां चंडिका अपने भक्तों की भेंट लेने के बाद नारायण बगड़ गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। यहां पर गांव में नगरांत करते हुए देर शाम रात्रि प्रवास के 108वें पड़ाव के लिए टेंडुआ गांव पहुंची। टेंडुआ गांव पहुंचने पर ग्रामवासियों ने जयकारों से देवी चंडिका की यात्रा की आगवानी की। चंडिका 14 साल पहले बाहर आई थी और इस बार भी 14 साल बाद बाहर आई है और ये हमारा 107वां पड़ाव है, जो कि हमें 5 जिलों तक इसका भ्रमण करना है। और इसका सिमली में मूल मंदिर है, जो कि मूल मंदिर है गोल गोविंद गोसाई का। इसे गोविंद मठ के नाम से भी जाना जाता है। हम नारायण बगड़ क्षेत्र होते हुए टेटुड़ा गांव में रात्रि विश्राम होगा हमारा। हमने बेंडोली गांव, जो हमारे ब्रह्मगुरु का गांव भी है बेंडोली, उसके बाद पंती गांव से भ्रमण करते हुए नारायण बगड़ भ्रमण करते हुए आज हम टेटुड़ा गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। लगभग 105वां पड़ाव आज टेटुड़ा में है और आज हम यहाँ भगवान नारायण के मंदिर में भगवान से भेंट करने के लिए माँ चंडिका आई हुई है। माँ चंडिका का जो बनेता है 10 महीने का है। ये 7 सितंबर से शुरू होकर के 5 जून 2025 में इसका समापन है। और जहाँ भी हम जा रहे हैं 105 पड़ावों में रात्रि विश्राम मैंने देखा लोगों में, महिलाओं में विशेषकर बहुत उत्सुक है लोग। बहुत हमारे गढ़वाल में विशेषकर चमोली में लोग काफी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान भीमताल में हुए सड़क हादसे में घायलों का हॉस्पिटल में जाकर हालचाल जाना। बता दें कि भीमताल के पास सड़क हादसे में रोडवेज की बस गहरी खाई में गिर गई थी, जिससे कि सवार 5 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 23 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें 2 मरीज को इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स से एयरलिफ्ट किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चिकित्सकों से घायलों को बेहतर इलाज दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क हादसे में मारे गए लोगों के प्रति गहरा संवेदना व्यक्त की है, जहां पर साथ ही सड़क हादसों को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जाने की बात कही। और वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र को पद की शपथ दिलाई है। इसमें आपको बता दें कि पहले मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने से संबंधित किया। तो वही आपको बता दें अधिपत्र सौंपा है, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व सीएम एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
और उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार ठोस पहल में जुटी हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही के चलते राजकीय अस्पतालों में तैनात 158 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ये सभी डॉक्टर लंबे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित थे। उन्होंने इस कार्रवाई को मंजूरी देकर स्वास्थ्य विभाग के अनुशासन लाने का बड़ा संदेश दिया है। बर्खास्त किए गए 158 डॉक्टरों में से 60 ने कभी अपनी नौकरी ज्वाइन ही नहीं की, जबकि 59 बिना बताए गैरहाजिर थे। 39 डॉक्टर ऐसे हैं जो कि प्रशिक्षण अवधि से ही गायब चल रहे हैं। इस लापरवाही का सबसे ज्यादा असर दूरदराज और पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजों पर पड़ रहा है, जिन्हें इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। लगातार पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रही है और आप देख रहे होंगे कि 2900 से ज्यादा डॉक्टरों की हम नियुक्ति कर चुके हैं। कतिपय डॉक्टर जो है बॉन्ड व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे थे। कतिपय डॉक्टर क्या है कि नियुक्ति के बाद जो है 2-2, 4-4 महीने से जो है वहां गायब थे। तो जितने भी लोग गायब थे और जो लोग बॉन्ड का उल्लंघन कर रहे थे, लगभग 158 डॉक्टरों को हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है और इससे अब नई नीतियां जारी हो जाएंगी आचार संहिता के बाद। और मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और अच्छी। और गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड के साहसिक खेलों की झलक देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए उत्तराखंड की साहसिक खेल पर आधारित झांकी का चयन किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के एडवेंचर स्पोर्ट्स को पहचान मिल रही है और इसी के साथ साथ झांकी के मध्य और पिछले भाग में साहसिक खेलों जैसे रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, हिल साइकिलिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, ओली में स्काइंग और ऋषिकेश में जीप लॉगिंग और रॉक क्लाइंबिंग को दिखाया गया है। और इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड राज्य की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। वहीं साल 2024 में भारत पर्व के जिले विकसित उत्तराखंड झांकी का प्रदर्शन लाल किले पर किया गया था। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भारी बर्फबारी की आशंका जताई है, जिससे कड़ाके की ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। देखिए, उत्तराखंड के लिए जैसे पहले भी बोला था कि 27 और 28 को एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से निकलेगा और उसकी वजह से भी जो बर्फबारी है या फिर बारिश है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो अगर हम 27 तारीख के लिए बात करते हैं तो पहाड़ों में मैं कहूंगा कि अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम तक की जो बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। और मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पर कुछ जगहों में हल्की बारिश जो है उसकी संभावना वो देखने को मिल जाएगी। जब आप 28 को जा रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि जो हिल्स में है वहां ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम है बर्फबारी और जो अंदर के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी एकाध जगहों में मिल जाएगी, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर है। तो आप देखेंगे कि इनके 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। अरवई विकासनगर की कुल्हान चौकी पर पुलिस ने 3 वाहन चोर गिरोह के लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके 3 अन्य साथी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस क्षेत्र अधिकारी भास्कर लाल शाह ने बताया कि 9 मोटरसाइकिल इन चोरों से बरामद की गई है। इन चोरों ने विकासनगर, सहसपुर और हिमालय प्रदेश के 7 अन्य स्थानों पर भी बाइकों की चोरी की, जिसके साथ ही चोरों के बीच अन्य साथी फरार हैं। अभी पुलिस क्षेत्र अधिकारी भास्कर लाल शाह ने आगे बताया कि फरार अभियुक्तों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। और वही विकासनगर के होटल ग्लास हाउस के नीचे डोमेंट पुल पर 2 शराबियों ने 2 अक्टूबर को संतराम के साथ ही गाली गलौज की थी और उसे जाति सूचक शब्द भी कहे। वही शराबियों ने संतराम पर झूठा मुकदमा लगाया। बता दें कि 22 अक्टूबर को संतराम अपने कुत्ते को सड़क के किनारे घुमा रहे थे, तभी 2 शराबी बाइक पर सवार होकर कटा पत्थर की तरफ से आ गए और संतराम के कुत्ते को टक्कर मारकर घायल कर दिया और गिरकर पुल से टकराकर जख्मी हो गए। आपको बता दें कि संतराम से ये लोग 10 लाख रुपए की भी मांग कर रहे हैं। ये हुई थी 22 तारीख लगभग 8:30 बजे के करीब
मैं घर से अपना कुत्ता टहलाने के लिए लाया था। उस दौरान में कुत्ता टहलाने के लिए जब मैं घर को जा रहा था तो दो बाइक सवार आए, काफी थी उनकी। किधर से आए हो? ये कटापत्तर साइड से आए। अच्छा। उनकी स्पीड लगभग 90 से 110 के आसपास थी। अच्छा। तो वो मेरे कुत्ते से टकराए, कुत्ता भी गिरा। और चमोली के सुदूरवर्ती गांव डुमक के रहने वाले भवान सिंह गंभीर रूप से पैरालाइज हैं, जिसमें कि विगत कुछ समय से उनका इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा था। उनको बीमारी अत्यंत गंभीर होने और चिकित्सकों द्वारा उनको घर ले जाने की सलाह दी गई है और एम्स से डिस्चार्ज किया गया। पैरालाइज मरीज की स्थिति नाजुक होने और डुमक गांव सड़क से करीब 6 किलोमीटर दूर होने पर मरीज को स्वयं घर तक पहुंचाना मुश्किल था। इस पर उन्होंने उनके परिजनों ने हेली एम्बुलेंस की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में यह मामला आने पर उन्होंने जटिल और दुर्गम परिस्थितियों को देखते हुए चमोली जिले के जिलाधिकारी संदीप तिवारी को मरीज को सकुशल घर तक पहुंचाने के लिए हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। और वही उत्तराखंड सरकार ने चारधाम की शीतकाल यात्रा पर किए जा रहे मंथन को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सराहा है। बलूनी ने कहा कि शीतकाल यात्रा से यात्रा रूट आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की आमद से पूरे साल गुलजार रहेंगे और साथ ही साथ स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन कारोबारियों को इससे खासा फायदा होगा। अच्छी सोच के साथ किया गया है और अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी शुरुआत भी की है और वास्तव में पूरे साल भर वो पर्यटन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आधे समय चलता है आधे समय बंद रहता है, काफी कुछ महीने बंद भी रहना पड़ता है, लेकिन अगर इस तरह से कुछ 10% 20% भी इसमें हम लोग वृद्धि कर पाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे पहाड़ की आर्थिकी को भी सबल होगी और मुझे लगता है कि ये प्रयास। और वही औली में हुई बर्फबारी के बाद औली मोटर मार्ग पर पाला जमने के चलते दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। जाम से निपटने के लिए औली मोटर मार्ग पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। सड़क पर पाल जमने से वाहनों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका याद किया और इस मौके पर मसूरी तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी में अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अटल जी अमर रहे के नारे लगाते रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने अटल जी के द्वारा देश के विकास में किए गए योगदान पर प्रकाश डाला और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। यहाँ पर भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता खुशी है कि आज आज का दिन वास्तव में जो कंपनी गार्डन का नाम बदलकर उत्तराखंड सरकार ने अटल उद्यान रखा और वहां पर उनकी मूर्ति स्थापित होनी थी, लेकिन किसी कारण उसमें थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में वहां पर उनका एक भव्य आत्मगत मूर्ति लगेगी और मुझे लगता है ये मसूरी के लोगों को और माननीय विधायक जी और सरकार का इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बड़े तो प्रेरणा के स्रोत थे और उनके जैसा व्यक्तित्व भारत में ना तो पहले पैदा हुआ है उनके जैसा वक्ता और ना ही शायद भविष्य में कोई इतनी जल्दी शीघ्र आने वाला है। 3 बार हुआ और सौभाग्य से मसूरी मंडल का दायित्व 2 बार मेरे पास था उस समय, तो अटल जी से साक्षात मिलने का, वो दुकान पे आते थे, बैठकर चाय पीते थे, विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल प्रत्याशियों की लिस्ट को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी दावेदारी की संख्या 1000 के आंकड़े को पार कर चुकी है, जहां पर ऐसे में संगठन के वरिष्ठ नेताओं के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वह 3 नाम का पैनल तैयार कर एक प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहूर्त कैसे लगाएं। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के लिए दावेदारी कर चुके हैं और उसमें से हम यथाशीघ्र नगर पंचायत, नगर पालिका के प्रत्याशियों की घोषणा तो हम प्रदेश से ही करेंगे। और उत्तराखंड में अब सरकारी, आबकारी और अफसरों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को 2 सप्ताह के अंदर ड्राफ्ट तैयार कर सीएम धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। पत्र में पड़ा है क्या जो हमारे राज्य कर्मचारी, उनके लिए पहले से एक कर्मचारी आचरण नियमावली स्थापित है जिसमें कर्मचारियों को कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे
पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मसूरी के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष पूजा अर्चना की गई और विश्व शांति की कामना की गई। जो जीसस का जन्म हुआ था और लोग चर्च में आते हैं, मेरी क्रिसमस बोलते हैं आपस में, और हमारे जो जीसस थे उनका आज वो बॉर्न हुए। क्रिसमस बहुत ही प्यारा रीजन क्रिसमस मनाने का। बहुत पहले की बात है कि जोसेफ और उनकी वाइफ मैरी थी, तो मैरी के पास। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।